दत्ता जी, आपकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। के शर्मा जी कह रहे हैं कि देखिए आप लोग तो ये बात मान रहे हैं, आप लोग ये बात समझ रहे हैं कि जो बीजेपी ने स्टैंड लिया है अडानी के खिलाफ या जो जांच की मांग विपक्ष कर रहा है उससे आप लोग संतुष्ट हैं। और देखिए आप प्रदर्शन तो करते हैं लेकिन आपकी दूरी रहती है खासकर उस मोर्चे से जहां पर कांग्रेस होती है। प्राची जी, देखिए हम एकदम सीधी तौर पे ये कहना चाहते हैं कि बंगाल में कांग्रेस ने सीपीएम और कई जगहों पे बीजेपी के साथ हाथ मिला के जो हमारे साथ जो गद्दारी की है कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए हमने ये तय किया है कि कांग्रेस के साथ तो हम नहीं है 2024 में। और रहा बात बीजेपी का, तो हमें लगता है कि हम एकमात्र पार्टी है जहां पर जिसके विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री अमित शाह जी से लेके कई मुख्यमंत्री सांसद सब आए थे और उनको 294 में 77 में उनकी रथ रुक गई थी। तो हमने भारतवर्ष को दिखाया था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी को हराया जा सकता है और बुरी तरह हराया जा सकता है। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने प्रदेश में मजबूत है वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मुझे लगता है 2024 में इलेक्शन जो होगा वो होगा लोगों की मुद्दे और बीजेपी के झूठ की वजह से। अभी के शर्मा जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैं प्राची जी आपके दर्शकों को याद दिला दूं, अमित शाह जी ने 4 रैलियां की मेघालय में। उन्होंने हर रैली में चिल्ला के कहा सबसे भ्रष्ट सरकार मेघालय, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कांग्रेस शर्मा, उसके साथ जाके सरकार बना लिया और प्रधानमंत्री जी भी वहां बैठे हैं सबसे भ्रष्ट आदमी के साथ। हमारे बंगाल के जो नेता प्रतिपक्ष, एक सेकंड प्राची जी, दो अहम बात करनी है। बंगाल के जो नेता प्रतिपक्ष है वो ईडी सीबीआई चार्जशीट में मेंशन है, उसको रोज अमित शाह जी अपने गोदी में जाकर बिठा देते हैं दिल्ली में। और रहा बात पार्लियामेंट का, इसमें मेरे को एक सवाल पूछना है के शर्मा जी से कि के शर्मा जी, जब हम लोग नहीं मानते कि कांग्रेस का विरोधी का जो स्पेस है उस पे कांग्रेस की पुश्तैनी हक है, तो आप लोग क्यों जुटे हैं राहुल गांधी को फेस ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के लिए? ये आप बताइए, वो तो एकमात्र एमपी है, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगा। अच्छा ठीक है रिजू दत्ता जी, इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अरविंद वाजपेयी जी, चूंकि आपका पहला जवाब रह गया था, एक कमेंट रह गया था, जो विपक्षी एकता की बात चल रही है और जैसा कि सापरा साहब कह रहे हैं, भदौरिया जी कह रहे हैं, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि देखिए मुद्दे तो कम से कम हमारे एक है ना, और जनता के मुद्दे के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और इसी के चलते हम बीजेपी को हरा देंगे और एक भी हो जाएंगे। इनका मुद्दा तो एक ही है कि बता नहीं रहे जो जनता को दिख रहा है कि भ्रष्टाचार से कैसे बचें, जेल जाने से कैसे बचें। देखो अब तक जितने ये विपक्षी दल की पार्टियां हैं, मैं 1 सेकंड लूंगा, आपका आधा मिनट लूंगा ज्यादा से ज्यादा। सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, खड़गे साहब ईडी के केस में, डीके शिवकुमार केस में, पी चिदंबरम जी बेल पे, कमलनाथ केस में, नकुलपुरी केस में, रॉबर्ट वड्रा केस में, प्रियंका गांधी केस में, अनिल प्रभु केस में, उद्धव ठाकरे केस में, शरद पवार केस में, अजीत पवार केस में, सुप्रिया सुले केस में, संजय सिंह शराब घोटाले में, फिर इसके बाद सपा का आ जाओ गोमती रिवर फ्रंट चल रहा है केस, लालू परिवार पूरा, मतलब क्या क्या कह रही जनता के मुद्दे जवाब दे दो किस लिए? ये अपने आप को बचाने की एकता कर रहे हैं कि कैसे बचे, और चिट्ठी में लिख के दिया इन्होंने पीएम मोदी को कि भाई ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, हमारे खिलाफ जांच ना करो। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से अपने आप को बचाएं, और इसीलिए एकता कैसे हो जाएगी? अलग अलग धुरी है। फिर दूसरी प्रॉब्लम इनकी ये है कि जो जहां बैठा है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, और जिसके कम हो गए हैं, जिसके माध्यम से ये लगेगा वोट बैंक, वो चाहता है कि वोट बैंक वापस आ जाए। सारी क्लैशेज हैं। फिर तीसरा क्लैशेज है कि प्राइम मिनिस्टर हर आदमी बनना चाहता है। तो जनता इन चीजों में नहीं आने वाली। जनता को दिख रहा है विकास हो रहा है, जनता को दिख रहा है इकोनॉमी बढ़ रही है, जनता को दिख रहा है कि पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। मतलब काहे की एकता की बात कर रहे हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं जनता को? जनता बहुत समझदार, इसीलिए 14 में, फिर 19 में और अब 24 में भी दोबारा मोदी जी आने जा रहे हैं। कोई जवाब नहीं है इनके पास। अच्छा ठीक है, भदौरिया जी इस बात का जवाब दे रहे हैं। भदौरिया जी जवाब दे दूं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता। जनता सब देख रही है कि महंगाई कितनी बेजोड़ है, कमर तोड़ है। लोगों का मतलब कमर टूट चुकी है, बेचारा जमीन में लेट गया है। रुपया तो बेचारा दुबला पतला होके वो तो हाँ दुआ कर रहा है भैया हमें कम मोटा ताजा होंगे। 80 रुपए के करीब डॉलर के पार कर गया है, उसको भी तो कुछ कम मोटा करने की बात कीजिए। उस पर आपने तो चर्चा नहीं की।
आम जनता के मुद्दे तो यही है। कहां किसानों की इनकम दोगुनी होने वाली थी, किसान ये भी तो देख रहा है ना कि हम जो इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं उस पर कम से कम कुछ तो सब्सिडी मिलती, या हमें कुछ नहीं तो हमारी सिंचाई की बिजली की कुछ व्यवस्था हो जाती, वो भी नहीं आप कर पाए। आप बताइए, किसान की इनकम दोगुनी करने वाले थे, वो भी आपने नहीं किया। तो किसान भी तो देख रहा है ना। 1 साल तक किसान धरने में बैठा आपकी गलत नीति से। 1 साल तक आपने बिल पास कराया था, कितने किसानों की मौतें हो गई, क्या वो किसान नहीं देख रहा है? आपके कोरोना काल में कितने लोगों की मौतें हुई हैं, क्या वो लोग नहीं देख रहे हैं? आपकी अवस्था की वजह से। तो आप ये मत चिंता कीजिए, ये एक चुनाव होगा, महंगाई, बेरोजगारी, युवा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिस तरह की आप देखने को मिल रही है पूरे देश के अंदर में, तो इस तरह के अपने हिसाब से हमने तो आपसे बोला, शिवसेना के विधायक कितने आप आरोप लगा रहे थे, उन्हीं विधायक के साथ मिलकर तो आज सरकार बनाई आपने। हमने पश्चिम बंगाल के भी हमारे साथी बात शुभेंदु अधिकारी की बताए रहे थे। उसके बाद आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। ठीक है भदौरिया जी, ये जो मुद्दे आपने उठाए इस पर जवाब मैं के शर्मा जी से लूं, लेकिन रही बात आरोपों की, तो मैंने सवाल आपसे यही पूछा था। रुकिए ना एक सेकंड भदौरिया जी, चूंकि आप आरोपों की बात कर रहे हैं ना, आरोप तो अरविंद केजरीवाल ने आपके नेताओं पर भी लगाए थे, लेकिन आज भाई अरविंद केजरीवाल आपको अच्छे लगने लगे हैं। अरे बात फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आरोप पे नहीं हो रही है, आरोप पे बात नहीं हो रही है। इनके खिलाफ इंक्वायरी है, इंक्वायरी थी। आरोप पे कब बात हो रही है? मैंने तो आरोप लगाने की बात नहीं की, मैं जिनके नाम ले रहा हूं उन पे इंक्वायरी थी। आरोप क्या, पेपर लेके घूम रहे थे? कईयों के ऊपर तो इंक्वायरी है। कितने नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए जिन पे इंक्वायरियां थी? आज वो इंक्वायरी का क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूं। क्या इंक्वायरी बंद हो गई? तो ये जो वाजपेयी जी बोल रहे हैं, ये अपने सुविधा के अनुसार बोल रहे हैं, क्योंकि अभी नए नए बीजेपी में जाने वाले हैं ना। अभी तक बीजेपी इनको हटा रही थी दूर, तब ये बीजेपी का कुछ बोल रहे थे, अब दोबारा से बीजेपी छोटा सा जवाब वाजपेयी जी पे के शर्मा जी काउंटर करेंगे और तमाम मुद्दों पर। अनुराग बाबू, इंक्वायरी नहीं होती है, क्राइम जो करता है क्राइम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है। पहले दुरुस्त कर लो अपने आप को। क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन होती है, वो एजेंसियां करती है, पुलिस है, सीबीआई है, NIA है। और ये पार्टी का 2 गुट, 1 गुट इधर 1 गुट उधर, जनता तो खड़ी है मोदी के साथ। बार बार टेस्ट होता है, बार बार हर साल 3 चुनाव होते हैं और हर बार जीत के मोदी जी आते हैं। अच्छा ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।